So this is day 8 of completing my organic chemistry in a week, but it is already more than a week and I wasn't able to complete my organic chemistry. तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने चैलेंज लिया था 7 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने का, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरी 9th डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, यानी कि वेडनेसडे को मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी. सो राइट नाउ आई वाज रिवाइजिंग ऑल द क्वेश्चंस, लाइक आई वाज नॉट रिवाइजिंग बट येस आई वाज प्रैक्टिसिंग ऑल द इंटेक्स क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, सो दैट कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करूँ तो मेरे को मोर देन 50 to 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझसे बन जाए एंड मुझको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ताकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो पाए. इस वजह से मैं एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रही हूँ एंड ऑल्सो मैं इसकी थ्योरी भी रिवाइज करती हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फिजिक्स और मैथमेटिक्स का तो इतना नहीं होता है, बट केमिस्ट्री का तो सबको ही एनसीईआरटी लगानी चाहिए टू बिल्ड अ प्रॉपर फाउंडेशन. एंड अगर जिनकी भी केमिस्ट्री वीक है आई विल रिकमेंड, क्योंकि मेरी इससे स्ट्रॉन्ग हुई है, तो आप भी एनसीईआरटी लगा सकते हैं. So hello guys, welcome back to my channel again and on another Tuesday study vlog. So as I have told you in my previous video that I'll be completing my organic chemistry in 7 days, but today is the 8th day and I'm not able to complete it yet because भाई जब बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें मैंने देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी भी मैंने साथ साथ में टारगेट लेके चला है, तो नहीं, अगर केवल मेरे को चैप्टर कंप्लीट करने होते तो वो हो जाते, बट उसमें मेरे को एनसीईआरटी भी करनी है. एंड आज 8th डे है राइट, तो कल मोस्ट प्रोबेबली कल, या फिर अगर कल भी नहीं हुई तो परसों तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सबके हो जाएंगे, बस 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के जिनकी वेटेज थोड़ी सी कम है उनको मैं बाद में देखूंगी. अभी जो मेरे हाई वेटेज चैप्टर हैं जैसे कि जीओसी हो गया और ये सब ऑर्गेनिक के जो भी मेन हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो मैं करूँगी, और जो ईजी है जैसे बायोमोलिक्यूल्स एक ईजी चैप्टर है तो उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी अभी, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा सा. तो अभी चैप्टर वाइज देखूं तो मैं अभी कर रही थी, मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर मेरा आज ख़त्म हो गया है. एंड देन अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करूँगी, लाइक कल मेरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर तो छोटे छोटे से ही चैप्टर्स हैं वो मेरे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे. सो येस, अभी तक के लिए यही अपडेट है. एंड मतलब इस वीक में ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी एंड देन फिर मेरा टारगेट रहेगा कि मैं मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म कर लूँ 3 दिन में. सो लेट्स सी कि वो हो पाती है कि नहीं, एंड वो तो अब आपको खैर नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा. तो अभी मेरे को सारे आज मतलब मुझे कोई चैप्टर वैप्टर नहीं करना है, बस मुझे आज जीओसी के और मतलब जीओसी का पार्ट 2 और हेलो एल्केन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं. बोल रही हूँ सारे मैं लगा नहीं पाऊंगी, मेरे को पता है, क्योंकि अकेला जीओसी का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1 शॉट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स का, और उसके बाद हेलो एल्केन्स का भी है. तो और ऐसा नहीं है कि 7 घंटे का तो 7 घंटे में पूरा हो जाएगा. मेरे को खुद भी पहले वीडियो पॉज करती हूँ, मैं बहुत बच्चे पूछ भी रहते हैं तो मैं पहले वीडियो पॉज करती हूँ, 1-2 बार खुद से सॉल्व करती हूँ, और जब मुझसे खुद से सॉल्व नहीं होता तब मैं वीडियो प्ले करती हूँ एंड देन आई गो फॉर द सॉल्यूशन. सो आई वॉज कम्प्लीटिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेयर. एनसीईआरटी के आज मेरे को जितने कंप्लीट करने थे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस वो मैंने ऑलरेडी अपने कंप्लीट कर लिए थे. हेयर आई वॉज कम्प्लीटिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2002 to 2024. तो आज जितने भी हो पाएंगे मुझसे वो मैं करूँगी. पार्ट 1 मैंने जीओसी का ऑलरेडी कर लिया है. राइट नाउ आई वॉज डूइंग द पार्ट 2. एंड फॉर द पीपल हु आर आस्किंग फॉर माई डिस्कॉर्ड सर्वर, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक. लाइक बेसिकली इट इज़ अ स्टडी सर्वर वेयर यू कैन कम एंड यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा एंड just study with us. It is like a study group. So for my server link you have to go to the community post. वहाँ से आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा मेरे सर्वर का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन आप ज्वाइन हो जाओगे. बस अगर आपको प्राइवेट रूम में आना है, लाइक जहाँ पर यूजुअली हमारे सारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर उनके कैमरा वगैरह सब ऑन होते हैं, तो वहाँ पर रूल बस यही है कि आपको कैमरा थ्रू आउट ऑन करके रखना है. एंड दूसरी चीज़ आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट, तभी आप उस रूम में आ सकते हो. अदरवाइज कुछ दिन बाद आप अपने आप ही उस रूम से रिमूव हो जाओगे. सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. एंड मैंने बता ही दिया है कि अगर आपको सर्वर ज्वाइन करना है डायरेक्टली बिना स्क्रीन के और बिना कैमरे के भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट उसके लिए एक सेपरेट रूम है. लेकिन आई डोंट थिंक सो उसका कोई ऐसा फ़ायदा है. स्क्रीन शेयरिंग का तो फिर भी फ़ायदा, बट ऐसे ही डिस्कॉर्ड पे बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. देन आई थिंक कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने में ही कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो आप अकेले पढ़ लो तो वो भी एक बराबर ही है. सो राइट नाउ इट इज़ 6 PM एंड आई टुक अ ब्रेक फॉर वॉट, फॉर दिस. सो जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे मोस्टली तो उस दिन गणेश चतुर्थी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल. तो अभी मैं डेकोरेट कर रही थी एंड आई वॉज जस्ट सेटलिंग अप ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि कल से पूजा करनी है. एंड
फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग माई व्लॉग, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग. कल गणेश चतुर्थी है, तो अगर पॉसिबल हो सके, so before studying chant this mantra om gan ganpati namah for 11 times. Like it will build your focus. like जिन बच्चों को भी दिक्कत है फोकस बिल्ड करने में, जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं बीच बीच में, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड वैसे भी इतनी स्पेशल ओकेजन है, तो आप रोज चैंट किया करो जब भी पढ़ने से पहले 11 टाइम्स ओम गण गणपति नमः. सो दिस इज द GOC लेक्चर पार्ट 2 विच आई वॉज डूइंग. एंड 7 घंटे 50 मिनट का ये हुआ है, क्योंकि मेरे को खुद से भी सॉल्व कर करके देखने होते हैं. एंड फिर अगर नहीं सॉल्व हुआ तो उसका सॉल्यूशन भी देखो. इवन सही भी होता तो भी मैं उसका सॉल्यूशन देख लेती हूँ, क्योंकि क्या पता कि उसकी टैक्टिक्स अलग हो. सो अभी केवल इतना ही हुआ है. एंड अभी हो रहा है टाइम 7:35. सो इफ़ आई एक्सटेंडेड द नाइट सेशन देन मे बी आज कंप्लीट हो जाए. और अगर नहीं कर पाई, डीमोटिवेट हो गई, तो मे बी नहीं हो पाएगा. So yes guys, that is it for the video. I hope you like it, and if you like it, please comment me down in the comment section, because मेरी पिछली 2 वीडियो पे फ्लॉज निकालने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं. वैसे थे भी उन वीडियो में, बट मुझे नहीं पता भाई वीडियो में क्या हो जाता है. मेरा भाई जब वीडियो एडिट कर रहा होता है तब सब कुछ सही होता है, बट उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है वीडियो में. कभी म्यूजिक ज़्यादा हो जाता है, कभी बैकग्राउंड नॉइज हो जाती है. एंड जब वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, तब सब कुछ सही होता है. एंड मैं कमेंट करके लिटरली मैंने उस पर डाला था कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी फॉर द लाउड म्यूजिक. मेरी कमेंट पे किसी के इतने लाइक नहीं आए जितने दूसरों ने डाल दिया कि बहुत इरिटेट कर रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक. उस कमेंट पे मैंने देखे 25 लाइक है. मैंने कहा भाई ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने सॉरी बोला, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम हुआ, बट वो क्या कर सकते हैं. मतलब बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ गई, मेरे को नहीं समझ आया. वीडियो में आ नहीं रही थी, एंड यूट्यूब वीडियो पे गई तो पता नहीं क्या ही हो जाता है. बट दिस टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट. मतलब ही विल टेक केयर ऑफ इट. शोभ, तेरे बारे में बात हो रही है इधर हैं. हट, देखो इसकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है गाइस. ये पढ़ता नहीं है ये. सो यस गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो, not in the video but in the comment section. So I hope to meet you on the next Tuesday vlog. Till then, take care, bye bye, and Jai Sitaram.